गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे के रिजल्ट पे। जैसा कि रिजल्ट आ गया है और हम लोग स्तब्ध हैं। ये रिजल्ट है कि क्या है? ये तो हमारे विद्यार्थियों के सपनों पर आघात है, छल है ये, स्कैम है ये। इसको हम विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के एजुकेशन का ये मापदंड नहीं है। 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स में कट ऑफ 92 जा रहा है। 92। मैं प्रश्न पूछता हूं चेयरमैन महोदय से कि मैं प्रश्न पत्र सेट करके देता हूं, आप 92 मार्क्स ला के दिखा दो मुझे। आप मुझे दिखा दो 92 मार्क्स, कट ऑफ 92 गया है और एक ही नाम, कई पोस्ट पर एक ही नाम आए हैं। ये क्या है? ये रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, ये स्कैम है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। 2019 में 2019 में आप जो है वैकेंसी निकालते हो, विद्यार्थी अपना घर द्वार सब कुछ परित्याग करके एक उम्मीद से पढ़ाई करता है कि उसका चयन होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन होता क्या है? 2020 में कुछ नहीं होता, फिर विद्यार्थियों ने चिल्लाने पर, आवाज उठाने पर शिक्षकों के द्वारा फिर जाकर के 2020 में आंदोलन किया जाता है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद 2021 में आप जो है 2021 में आते हैं, आप जो है इसका एग्जाम लेते हैं और 2022 में आप जो है इसका रिजल्ट देते हैं। और वो भी रिजल्ट कैसा? पूरा विद्यार्थी हमारा टूट टूट गया इस रिजल्ट से। 92 कट ऑफ कहीं जाता है और 92 कट ऑफ और एक ही बंदे का चार चार बार नाम होना, चार चार पोस्ट पे एक ही बंदे का नाम होना, ये सब क्या है ना? पूरी तरह से एक स्कैम है। इसका मैं अपनी गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस रिजल्ट को मैं और मेरा विद्यार्थी नहीं मानता। इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका जो है फिर से रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए और इसमें दोषी को दंड देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल एक वैकेंसी क्लियर करने में लगते हैं और हमारा विद्यार्थी और हम लोग मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा विद्यार्थी जो है नौकरी पा जाएगा और उससे शिक्षक समुदाय का भी नाम होगा। हमारी वो फसल है, जैसे किसानों की फसल है, वैसे हमारी फसल विद्यार्थी है। हम उस पर मेहनत करते हैं, हम उसको भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हारा जॉब लगेगा। लेकिन कैसे उसका भरोसा तो टूटता नजर आ रहा है ना? और मैं कहना चाहता हूं कि क्यों न ये प्रक्रिया, आज चुनाव होने वाला है, क्यों न ये प्रक्रिया चुनाव में भी लागू कर दिया जाए। अभी 2022 में अधिसूचना जारी हुई है, 2023 में इलेक्शन कराया जाए, 2024 में परिणाम घोषित किया जाए, तो फिर ये दर्द आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। इतने टाइम टेकिंग के बाद जब मायूसी हाथ लगती है तो कैसा होता है। जिस तरह का प्रेशर एग्जाम के समय विद्यार्थी फील करता है, वही प्रेशर आज हमारे राजनेता फील कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। वेटिंग है, उनको इंतजार है कि उनका रिजल्ट कैसा होगा। वैसे हमारा विद्यार्थी भी इंतजार करता है और 4-4 साल प्रतीक्षा करने के बाद ये स्कैम हाथ लगता है। तो आदरणीय चेयरमैन महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और पुनः रिजल्ट घोषित किया जाए। इससे ना विद्यार्थी सहमत है और ना ही कोई शिक्षक सहमत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोई
आज इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कोरोना अपना पैर फैसाल अपना पैर फैलाए हुए है और 2 साल से जिस तरह से शिक्षा के मंदिर को बंद करके और जिस तरह से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि चीजें जो है चलाई जा रही हैं, उनको जो है छूट दे रखी है। और शिक्षा कौन सा वैज्ञानिक ये प्रूव कर देगा कि एजुकेशन से ही कोरोना फैल रहा है? एजुकेशन से ही कोरोना फैल रहा है। एजुकेशन बच्चे कॉलेज आ जाएंगे, स्कूल में पढ़ लेंगे तो उनका जो है कोरोना की संख्या में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये इसका कोई औचित्य नहीं है। इस होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि जहाँ पे गैदरिंग हो रही है, सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर एजुकेशन को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जो गार्जियन आज इस बात का समर्थन कर रहे हैं, 2 साल बीत चुके हैं, उनको भी पता है कि उनका लड़का, उनके बालक बालिकाएं जो भी हैं, वो किस लेवल की पढ़ाई कर रही हैं और किस तरह से वो पढ़ रहे हैं। उनका एक मोह है, जीवन के प्रति मोह, और इस मोह से क्या हाथ लगेगा? बेरोजगारी और गरीबी। अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका भविष्य ही नहीं बनेगा, हम घर में बैठा के उसका क्या फ्यूचर का निर्धारण करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, हम शिक्षक हैं, हम कोई नेता नहीं हैं और ना ही किसी राजनीति से प्रेरित हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जाति, धर्म, संप्रदाय इससे उठकर राजनेता भी सोचें। और भारत युवाओं का देश है और युवाओं के भविष्य के साथ मजाक न किया जाए। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के साथ छल हो रहा है। कोई भी वैकेंसीज आती है, एग्जाम होते हैं, उसके पेपर आउट हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार युवा नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। बंद कीजिए ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जो कि ये छलावा है। क्यों कराते हैं आप महीनों भर में एग्जाम? एक दिन में एग्जाम कराइए, ना कराइए ऑनलाइन, आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए, उसमें निष्पक्षता बरतिए। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसमें छात्रों का क्या दोष है? आपका पेपर आसान आ गया, आपका पेपर कठिन आ गया, फिर इसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन लगाते हो, तो जिनका चयन होना चाहिए उनका नहीं होता, जिनका नहीं होना चाहिए उनका होता है। ये सब एग्जैक्टली केवल एक छलावा है, जो कि जिससे कि जो है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि या मुझे वो दिन याद है कि जब विद्यार्थियों को हम लोग क्लास में रोक नहीं पाते थे, जब इनकी सभाएं आयोजित होती थी, क्लास चलते रहते थे, विद्यार्थी उठकर चला जाता था कि मोदी जी को सुनना है। और पिता अपने पुत्र को घरों में बंद नहीं कर सकता था। जिसको हम लहर कहते हैं, वो लहर नहीं था, वो एक आस्था थी, वो एक विश्वास था कि मोदी जी हम लोगों का, हमारे भारत, हमारे जो सपनों का भारत है उसे साकार करेंगे और युवाओं के हितों का सर्वोपरि रखेंगे, क्योंकि किसी भी देश का निर्माण उसके युवा पे डिपेंड करता है। तो हमारे युवाओं के साथ ये जो हो रहा है, इसको रोका जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, बहुत सारे नेताओं का स्पीच हम भी सुनते हैं और जिस तरह के शब्दों का चयन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में वो करते हैं, वो शोभनीय नहीं होता। वैसा तो छोटा बच्चा भी लड़ते वक्त नहीं करता है ना। तो मेरा तो बस ये कहना है कि हम तो एक साधारण शिक्षक हैं, हम कोई मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन एक आवाज पे हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। जो कि मैं पूरे 17 साल के टीचिंग में मैं इस बात का कॉन्फिडेंस है हमें कि हमारी एक आवाज पे हजार हजार विद्यार्थी एकत्र हो सकते हैं। लेकिन हम लोग विद्यार्थियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम उनको समझाते हैं, हम उनको कहते हैं कि कर्म करो भाग्य बदल जाएगा। कर्म से भाग्य है, भाग्य से कर्म नहीं है।
लेकिन इस कर्म का क्या औचित्य है? हाथ क्या लगता है हमको इस तरह के स्कैम? कब रुकेगा ये? इस पर पुनर्विचार किया जाए, कब रुकेगा ये? इसको रोकना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जो युवाओं के साथ व्यवहार हो रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह, संदेश एकेडमी, प्रयागराज।